स्वागत है। और आइए आज हम लोग संख्यावाचक शब्द के विषय में जानेंगे। कैसे हम संस्कृत में 1, 2, 3, 4 इसका प्रयोग कैसे करेंगे। किसी को बुलाना हो, कोई 5 लड़के हैं बाहर में तो उनको बुलाना है तो कैसे बोलना है, तो आइए संख्या के माध्यम से जानेंगे। देखिए लिखा है संख्यावाचकाः शब्दाः। किस प्रकार के शब्द? तो संख्यावाचक, जिसमें संख्या हो, संख्या से युक्त। ये देखिए अंक 1, 2, 3, 4 सामान्य रूप से इसका मूल शब्द देखेंगे और फिर लिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में वाचन करेंगे। जैसे मूल शब्द जो है एक है, प्रातिपदिक है। क्या है? प्रातिपदिक एक। और वही एक पुल्लिंग में एकः होता है। उच्चारण क्या करते हैं हम? एकः बालकः, एकः शिक्षकः, एकः गायकः। ठीक है ना? तो एकः क्या है? एकः, एका, एकम। स्त्रीलिंग में एकम, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक में एकम। तो एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। ठीक है। अब आइए दो संख्या देखते हैं। इसका मूल जो है प्रातिपदिक क्या है? तो द्वि। द्वि से बना द्वौ। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? द्वौ। और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक में भी द्वे। तो ये समझिए कि स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक में द्वे, ये प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि 2 फल है तो द्वे फले। एक फल है, एकम फलम, किंतु जब 2 रहेगा तो उसके लिए द्वे फले ऐसे बोलेंगे। ठीक है। द्वे शिक्षिके, द्वे गायिके। यदि 2 गायिका है तो द्वे गायिके, एका गायिका। ठीक है। एका गायिका, द्वे गायिके, गायिका गायिके। द्वे पुष्पे, द्वे फले, द्वे वस्त्रे। इस प्रकार से हम जो है इसका प्रयोग करेंगे। अब आइए 3, जो त्रि है, ये त्रि प्रातिपदिक है। कोई आपसे पूछे जो 3 शब्द का मूल संस्कृत प्रातिपदिक क्या होता है, तो आप कहेंगे त्रि। कहेगा पुल्लिंग में क्या होगा इसका प्रयोग, तो आप क्या बोलेंगे? त्रयः। त्रयः बालकाः, 3 लड़के हैं। बालकः बालको, बालकाः। अब पूछा जाए कति बालकाः सन्ति, कितने लड़के हैं? त्रयः बालकाः सन्ति। ठीक है। उसी तरह स्त्रीलिंग में तिस्रः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक में त्रीणि का हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए त्रय हो जाएगा आपका पुल्लिंग में और तीसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और जो त्रीणि है ये हो जाएगा आपका नपुंसक में। त्रीणि फलानि, त्रीणि पुष्पाणि, त्रीणि फलानि, त्रीणि पुष्पाणि, त्रीणि वस्त्राणि। ठीक है। तो ये आपका 3 जो है इसका संस्कृत में त्रय पुल्लिंग में होगा और स्त्रीलिंग में तिस्रः का प्रयोग करेंगे। तिस्रः गायिकाः गीतम गायन्ति, 3 गायिकाएं गीत गाती है। तिस्रः गायिकाः गीतम गायन्ति। और 3 फल है। मान लीजिए कि जो है टोकरी में या आपके बैग में 3 फल है। स्यूते त्रीणि फलानि सन्ति। स्थाल्याम, थाली में 3 फल है। मान लीजिए 3 सेब है तो स्थाल्याम त्रीणि सेब फलानि सन्ति। स्थाल्याम त्रीणि आम्राणि सन्ति, 3 आम है तो त्रीणि का प्रयोग करेंगे।
अब चार के लिए जो चार का जो मूल प्रातिपदिक शब्द है वो चतुर है। क्या है? चतुर। चतुर शब्द से चत्वारः ऐसा प्रयोग करते हैं। संस्कृत में क्या बनता है? पुल्लिंग में चत्वारः और स्त्रीलिंग में चतस्रः और वही नपुंसक लिंग में चत्वारी का हम प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, चत्वारः हो गया आपका पुल्लिंग में, चतस्रः हो गया स्त्रीलिंग में और चत्वारी जो है यह हो गया आपका नपुंसक लिंग में। अब इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे अद्य कक्षायां चत्वारः बालकाः उपस्थिताः सन्ति। आज कक्षा में 4 लड़के उपस्थित हैं या 4 लड़कियां। तो अद्य कक्षायां चतस्रः बालिकाः, 4 तो चतस्रः। अद्य कक्षायां चतस्रः बालिकाः उपस्थिताः सन्ति। या 4 शिक्षक हैं तो अद्य विद्यालये चत्वारः शिक्षकाः पाठयन्ति व चत्वारः शिक्षकाः सन्ति। विद्यालय में आज 4 शिक्षक हैं। कितने हैं? 4। तो विद्यालये चत्वारः शिक्षकाः सन्ति। वही शिक्षिका हैं तो शिक्षिका के लिए चतस्रः शिक्षिकाः सन्ति। चतस्रः का हम प्रयोग करेंगे। मेरे विद्यालय में 4 शिक्षिकाएं हैं तो उसके लिए आप बोलेंगे कि मम विद्यालये चतस्रः शिक्षिकाः सन्ति। चत्वारि फलानि, चत्वारि व्यजनानि। व्यजनानि मतलब पंखा। एक व्यजनम के लिए एकम व्यजनम, वही 4 तो चत्वारि। मम विद्यालये, मेरे विद्यालय में 4 पंखा तो चत्वारि व्यजनानि सन्ति। कोई पूछे आपसे कि भवतः विद्यालये कति व्यजनानि सन्ति, आपके विद्यालय में कितने पंखे हैं? तो मम विद्यालये चत्वारि व्यजनानि सन्ति। ये आप प्रयोग करेंगे। 4 के लिए चत्वारि नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में कोई पूछे कि भवतः विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति, कितने शिक्षक हैं? तो आप कहेंगे कि मम विद्यालये चत्वारः शिक्षकाः सन्ति। तो ये 4 तक हम लोग देख लिए। तो 1 का प्रातिपदिक 1, 2 के लिए द्वि प्रयोग करते हैं। द्वि है होता है मूल प्रातिपदिक क्या है? तो द्वि, ठीक। और 3 के लिए त्रि और 4 के लिए चतुर। अब इसी से जो है एक पद बन गया पुल्लिंग में एकः। दूसरा पद देखिए, स्त्रीलिंग में वही उसका एक मूल जो प्रातिपदिक है एका और वही नपुंसक लिंग में बन जाएगा एकम। ठीक है। कोई पूछे कि मूल प्रातिपदिक क्या है एकः का, तो आप बोलेंगे एक। कहेगा 2 के लिए तो आप बोलेंगे द्वि। प्रातिपदिक है द्वि जो कि बनता है, पद जब बनता है तो वो हो जाता है पुल्लिंग में द्वौ और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक में भी द्वे। कोई आपसे पूछे जो 3 शब्द का प्रातिपदिक क्या होता है संस्कृत में बोलिए, तो आप बोलेंगे त्रि जो है ये प्रातिपदिक शब्द है और यही जब एक पद बन जाएगा तो पुल्लिंग में बनेगा त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। अब इसी प्रकार 4 के लिए कहेगा क्या हम प्रयोग करते हैं प्रातिपदिक 4 का क्या है? तो 4 के लिए चतुर। चतुर ये मूल शब्द प्रातिपदिक है और चतुर से ही चत्वारः बना है। पुल्लिंग में क्या बन गया? चत्वारः। स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। अब आइए हम कुछ प्रयोग करेंगे, चित्र के द्वारा समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले ये देखिए एकः बालका है ना, एक के लिए एकः,
तो एकः बालकः, द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ अर्थात दो लड़के। त्रयः बालकाः, अब प्रश्न होगा कति बालकाः। कति सब नित्य बहुवचनांत है, जब प्रश्न करेंगे हमेशा तो बहुत, जब बहुत संख्या में होगा तब आप कति का प्रयोग करेंगे। यहां से कति बालकाः तो क्या हो जाएगा, त्रयः बालकाः। यहां देखिए एकः बालकः, अत्र देखिए यहां दो है ना, तो द्वौ बालकौ, बालकः बालकौ। यहां दो बालकौ क्यों हुआ, यदि कोई प्रश्न करते हैं तो ये देखिए कि बालकः बालकौ बालका, आप शब्द रूप चलाते हैं जिसमें तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये तीन वचन क्यों होता है, इससे संख्या का बोध होता है कि एक वचन का है कि वह एक है कि दो है कि तीन है कि बहुत है। तो ये संख्या का बोध के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का, इसीलिए हम बालका बालको बालका, ताकि एक मतलब अनुभव हो, एक पता चले कि कितनी संख्या में। ठीक, तो कहने का अर्थ है द्वौ बालकौ, तो आप समझ गए कि वो द्विवचन में है, दो है, बालका बालकौ। द्वौ बालको, द्वौ शिक्षको, द्वौ गायको। त्रयः बालकाः, बालकः 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 बालकाः। कति बालकाः, तो आप बोलेंगे त्रयः बालकाः। उसी तरह चत्वारः बालकाः, देखिए बालकः 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 बालकाः, बहुत। तो कति बालकाः, उत्तरं भवति चत्वारः बालकाः। एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः। ठीक, अब आइए हम लोग स्त्रीलिंग में अभ्यास करेंगे। ये तो पुल्लिंग में था, अब स्त्रीलिंग में देखते हैं। देखिए एका बालिका, एका बालिका, बालिका बालिके, बालिका बालिके, दो के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बालिके। तो द्वे बालिके, एका बालिका, द्वे बालिके, एका द्वे तिस्रः, तो तिस्रः बालिका, एका द्वे तिस्रः, तीन के लिए क्या बोलेंगे, तिस्रः। तो कति बालिका, तो आप बोलेंगे तिस्रः बालिका। कति गायिका, तिस्रः गायिका। कति नायिका, तिस्रः नायिका। कति लेखिका, तिस्रः लेखिका। ठीक, अब चार के लिए तो देखिए एका द्वे तिस्रः चतस्रः, चार के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा, चतस्रः, चतस्रः बालिका। कति बालिका, चतस्रः बालिका। चतस्रः शिक्षिका, चतस्रः नायिका, चतस्रः अर्चिका, चतस्रः धाविका, चतस्रः पाचिका। इस प्रकार आप जो है प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचनांत शब्द है, पाचिका पाचिके पाचिका, इसीलिए वहां हो जाएगा चतस्रः पाचिका। चार हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा है, नपुंसक का आप देखते हैं प्रयोग कैसे होता है। ये देखिए एकम फलम, क्या है, एकम फलम। द्वे फले, फलम फले, द्विवचन में बोलते हैं ना, फले, तो द्वे फले, दो के लिए द्वे। त्रीणि फलानि, एकम फलम द्वे फले त्रीणि फलानि। अब प्रश्न होगा कति फलानि, त्रीणि फलानि।
कति वस्त्राणि त्रीणि वस्त्राणि, कति पत्राणि त्रीणि पत्राणि। जब 3 की संख्या में हो और यदि वह नपुंसकवाची शब्द है तो आप वहां त्रीणि का प्रयोग करेंगे। जैसे त्रीणि पत्राणि, त्रीणि वस्त्राणि, त्रीणि तिलकानि, ठीक है, त्रीणि पर्णानि, त्रीणि पुष्पाणि। तो इस प्रकार आप त्रीणि का प्रयोग करेंगे। वही जब 3 से ज्यादा हो, 4, तो 4 के लिए चत्वारि फलानि। ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं तो मैं अब ये देखिए 4 फल दिख रहा है। तो एकम फलम द्वे फले त्रीणि फलानि चत्वारि फलानि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। कति फलानि सन्ति, चत्वारि फलानि सन्ति। कोई पूछे आपसे कितने फल हैं? चत्वारि फलानि सन्ति। अत्र पश्यतु, एकम फलम द्वे फले त्रीणि फलानि चत्वारि फलानि। तो आज से आप अपने घर में जो वस्तु है नपुंसक में है तो उस प्रकार उसका संख्यावाची शब्द संस्कृत में बोलिए और उसका प्रयोग करिए। एकम व्यजनम द्वे व्यजने त्रीणि व्यजनानि चत्वारि व्यजनानि। एका स्थालिका, एक थाली है तो द्वे स्थालिके, तीसरा स्थालिका, चतस्रः स्थालिका, मम गृहे चतस्रः स्थालिका सन्ति। ऐसे आप सरल रूप में संस्कृत बोलिए। इस प्रकार से आप देख लिए कि पुल्लिंग में हम एक, ठीक, और 2 के लिए 2 और 3 के लिए त्रयः और 4 के लिए चत्वारः। स्त्रीलिंग में एका, 2 के लिए द्वे, 3 के लिए तीसरः और 4 के लिए चतस्रः का प्रयोग किए। और नपुंसक में एकम, फिर 2 के लिए द्वे, 3 के लिए त्रीणि और 4 के लिए क्या बोले? चत्वारि। ठीक। अब बोल रहा विशेष, देखिए क्या लिखा है कि 4 से, क्या है कि 4 से आगे की गिनतियां तीनों लिंगों में समान रूप से चलती है। मतलब 4 के बाद जो 5, 6 आदि जो गिनतियां होगी, ठीक है, वो समान रूप से और तीनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में समान। जैसे 5 है, मान लीजिए मेरे घर में 5 लोग हैं तो मम गृहे 5 जनाः सन्ति। 6 लोग हैं, मम गृहे षट् जनाः सन्ति। मेरे घर में 6 लोग हैं। समझ में आ गया? 7 है तो सप्त, 8 के लिए अष्ट, जैसे यहाँ लिखा भी है क्रम से आप देखिए, पंच, 5 के लिए क्या बोलेंगे? पंच, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, अष्ट, 8 को अष्ट। उसी प्रकार 9, 10, देखिए लिखा है ना, 10, एकादश, द्वादश और 13, देखिए यहाँ है त्रयोदश, फिर चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, विंशति। इस प्रकार आज हम लोग 20 तक पढ़े। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको जो है इसका प्रयोग करना है और उच्चारण करना है। एकम द्वे त्रीणि, ये एकम द्वे त्रीणि नपुंसक में, एकः, द्वौ, त्रयः, तीसरः, त्रयः, हाँ स्त्रीलिंग में हो जाएगा तीसरः। तो कहने का अर्थ है आप जो है इनका जो प्रयोग जब तक नहीं करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आए। प्रयोग करना है, साथ साथ आप कॉपी में लिखें, अपना कॉपी में कलम से आप लिख सकते हैं, एक एक वाक्य बना सकते हैं। एकः अश्वः, एका चटका, एकम फलम। उसी तरह 2 बालकौ, 2 गायिके,
ठीक। त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि फलानि। तो आज आप इतना सीख गए। 5, 6, 7, 8 ये जान गए कि पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति या एक विंशति। आप एकोन विंशति कह सकते हैं 19 को। एकोन विंशति, विंशति, ऊनविंशति, विंशति। तो इस प्रकार आज हम लोग 20 तक सीख गए। इसके बाद हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे, धातु रूप को भी जानेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। सरल संस्कृत संभाषण के लिए जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको ये सारा आना जरूरी है, इनका ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए इनका आप प्रयोग करेंगे और फिर सरल रूप में संस्कृत बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे छात्रों। जहां भी हो आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्राइब करना न भूलना। अधिक से अधिक शेयर करना ताकि और छात्र लोग पढ़े, कोई भी संस्कृत से वंचित नहीं रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। सेव कर दिए इसको भैया। हाँ देखा सही। वाह, लाइव छोड़े थे क्या? नहीं, लाइव नहीं। सेव कर दीजिए।